जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए था योग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। उससे पहले गुरुदेव के लिए सत सत नमन। भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में पूर्ण रूपेण अपने को समर्पण करते हुए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य आनंदमयी पावनमयी कथा गंगा माँ की धारा के समान हम सबको आनंदित करती हुई सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से बहती हुई राजा परीक्षित के कर्णद्वार का अनुसरण करते हुए उनके हृदय में समाती है। उन्हीं में से कुछ शब्द हम लोगों के बीच आ जाते हैं और हर शब्द बहुत कुछ दे के चला जाता है, परंतु जितनी जिसकी अंजलि है उतना ही उसे आनंद का अनुभव होता है। श्रीमद् भागवत कथा बहुत गुणों से आनंद से भरी हुई है। सबसे पहले राजा परीक्षित के ही चरित्र पर हमारी जब दृष्टि जाती है कि ऐसा कौन आज मिलता है देखने को कि जो अपने अपराध को, अपने द्वारा कोई भूल हो जाए उसके लिए पश्चाताप स्वयं करने लगे। सामर्थ्यवान होते हुए भी, राजा होते हुए भी अपने को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरे द्वारा एक संत का अपमान हुआ है, एक ब्राह्मण का अपमान हुआ है। यही विशेषता हमको सामने रखती है, अतः हमको अपनी ओर खींचती है कि हम लोगों को भी इसी प्रकार से आचरण अपने हृदय में धारण करनी चाहिए, अपने व्यवहार में लाने चाहिए। किस प्रकार मैं प्रायश्चित करूँ, निश्चित घोर नरक में पड़ूं। मैं किस प्रकार से प्रायश्चित करूं, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि मैं अधोगति को प्राप्त ना हूं। जो मेरे द्वारा अपराध हुआ है उसे कैसे मैं क्षमा कर पाऊं। मेरे पूर्वज लोग, यदि मैं अधोगति को चला गया तो मेरे पूर्वज लोग भी अधोगति को चले जाएंगे। बात ये होती है, वंश परंपरा में हमें ये देखना होता है कि हमारे पूर्वज लोग कैसे रहे हैं, उनके व्यवहार क्या थे, उनकी क्या अवस्थाएं थी, उन्हीं के अनुसार हमें चलना चाहिए। उनकी परंपराओं को हमें अपनाना चाहिए। यदि उनके द्वारा हमारी परंपराओं को निर्धारित किया गया है तो बहुत सोच समझ के किया गया होगा। हम देखते हैं आज उन परंपराओं को हम छोड़कर नई परंपराएं अपना लेते हैं। भगवान श्याम सुंदर गीता में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अर्जुन, तू नई परंपरा मत अपना। तू पंडितों जैसी बातें करता है, ज्ञानियों जैसी करता है, कोई वैरागी जैसी करता है। अरे तू क्षत्रिय है, तू अपनी जैसी बात कर। सर्वधर्मों परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। मैं तेरे समस्त पापों को सूख लूंगा, तू समस्त धर्मों का त्यागन करके मेरे लिए समर्पित हो जा। यहाँ बात यही आती है कि हम अनेकों परंपराओं को आज अपना लेते हैं। अपनाने का भाव यह है कि हम अपने पूर्वजों का, अपने ऋषियों का हम आदर नहीं कर पाते। वहां से हम अपना स्वयं का ही कोई धर्म, कोई पंथ, कोई क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। अपने को ही हम उस दक्षता की ओर ले आते हैं, जबकि हम लोगों को अपने पूर्वजों के अनुसार चलना चाहिए था। जो हमारे निहित धर्म थे, निहित कर्म थे, उन्हीं को हमें अपनाना था। परंतु हम आज अपने देश में देख रहे हैं कि अनेकों पंथों का निर्माण हो गया है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सनातन धर्म में से ही हजारों पंथ हो गए हों तो भी कोई अनिवार्यता नहीं। पता नहीं कितने नामों से जाने जाते हैं। कहीं ब्रह्म कुमारी के नाम से हैं, कहीं ओम शांति के नाम से हैं, कहीं सच्चे सौदा के नाम से हैं। अनेक समाज हैं, अनेक पंथ बहुत हैं। कबीर पंथी हैं, रहीम पंथी, अमुक पंथी बहुत है। फिर हम भगवान की श्याम सुंदर, भगवान राम की परंपराओं में देखते हैं अनेक संप्रदाय तैयार हैं। तो इनसे हमारा क्या होता है कि हम जो गुरुदेव थे हमारे, जो हमारे ऊपर थे, हमारे पूर्वज थे, उनकी परंपराओं को हमने कहीं ना कहीं परिवर्तित किया है। तभी तो नई परंपरा का प्राकट्य होता है। पर शोधन के लिए हुआ होगा वो ठीक है,
परंतु विशेष बात यही है कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो अपने गुरुओं का कहीं ना कहीं तो अपमान करके या उनकी परंपराओं को छोड़ के ही दूसरे परंपराओं को अपनाया है। राजा परीक्षित के हृदय में यह पश्चाताप है कि मेरे द्वारा यह परंपरा यह कहीं विपरीत ना हो जाए। यदि राजाओं की ऐसी प्रणाली बन गई कि अपराध करने के बाद में स्वयं अपने को छुपा ले या अपने बल के प्रभाव से, अपने पद के प्रभाव से अपने अपराध को स्वीकार न करें, तो ये राजाओं में प्रारंभ हो जाएगी। मानो वो स्वयं ही जानते हों या इशारा कर रहे हों कि कलयुग में ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कली का प्रभाव है। परंतु मैं कलयुग का व्यक्ति नहीं हूं। मुझे अंतिम पड़ाव कलयुग द्वापर का अंतिम कोई राजा है, कोई व्यक्ति है। वो अपने ही युग के अनुसार कलयुग के प्रभाव से उस पर प्रभाव तो हो गया, परंतु फिर भी अपने विवेक से और अपने धर्म को अपनाते हुए उन्होंने स्वीकार कर लिया और राजपाट को भी छोड़ करके बालू के ढेरे पर बैठ जाते हैं और संतों की शरण में चले जाते हैं। वैसे सत्य बात यह है कि अंतिम पड़ाव हमारा संतों का ही है। दुनिया में कोई सहारा दे या न दे, संत एक ऐसी अवस्था है कि जहां तुम्हें कोई काम ना आए, भगवान भी तुम्हारे काम ना आए, देवता लोग काम ना आए, तुम्हारा पद काम ना आए, तुम्हारा बल काम ना आए, तुम्हारी कोई भी सामर्थ्य काम ना आए, उस अवस्था में भी संत लोग तुम्हारा सहायक हो जाते हैं। एक उदाहरण आता है श्री रामचरितमानस में। भगवान राम वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिवस अपने जीविका के साधनों को बटोरते हुए फल लाए, पुष्प लाए, अपनी व्यवस्थाएं तो करते हैं, अतिथि सेवा आदि करते हैं, तो दोपहर का समय सुस्ताने लगे। बट छांव में बैठे हैं, एकाएक उन्हें नींद जैसी आने लगती है। आलस आ गया है, सो रहे हैं। सीता माँ आती हैं, अपने पति को रूखी भूमि पर सोते हुए देखते हैं कि बाजू का तकिया बनाया हुआ है, बाहों के तकिए से सो रहे हैं। तो वो पास में ही बैठ गई, अपनी गोद में उनका सर रख दिया है और पसीने की बूंदें अपने आंचल से पोंछ दी हैं। उन्हें देख लेती हैं और हृदय में पीड़ा तो उत्पन्न होती है कि हाय विधाता, हम कैसी अवस्था में आ गए। जो उस कोमल सेजों के स्पर्श के योग्य थे वो आज रूखी भूमि पर सो रहे हैं। जो समस्त भोगों के उपयोगी थे आज वो समस्त भोगों से वंचित हो गए हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं और वन वन भटक रहे हैं। आज बहुत दिन के बाद सोए हैं, बहुत अच्छा है। फिर भी उनको आनंद का अनुभव तो हो ही रहा है, क्योंकि पति उनके सानिध्य में है। उसी समय एक राजा का पुत्र आकाश मार्ग से जा रहा था, जिसका नाम जयंत है। वो किसका पुत्र है? वो देवताओं के राजा का पुत्र है, इंद्र का पुत्र है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि देवताओं का पुत्र अपना रूप बदलता है और उसके मन में ये बात आती है कि सब लोग इन्हें भगवान कहते हैं, हर कोई भगवान कहता है, ईश्वर कहता है, परंतु मैं कैसे इन्हें भगवान मान लूं? दर दर की ठोकर खा रहे हैं, स्त्री का संग कर रहे हैं और ये साधारण मानव ही तो है, ये इनके पास कोई भी नहीं है। तो उस समय उन्होंने रूप अपना बदला है। जहां एक और बात बताऊं, संतों के प्रति या भगवान के प्रति तुम्हारे मन में कोई भी बात आ जाएगी, कोई शंका हो जाएगी, तो आप लोग स्वाभाविक ही अंधकार में आ जाओगे, अज्ञानता में डूब जाओगे। शुरुपत, शुरु अर्थात देवताओं के राजा, शुरुपत श्रुतधर वायस वेशा, यहाँ वायस वेश धारण कर लेता है कोये का। इसका भाव यही होता है कि संत महात्माओं के प्रति, माता पिता, भाई बंधुओं के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति तुम्हारे हृदय में जब शंका होती है तो वो अंधकार प्रारंभ हो जाता है, अज्ञानता प्रारंभ हो जाती है। इसी का नाम मानो कि कोय है, अतः कोये का रूप धारण कर लिया है। कोये जैसी हमारी चेष्टा हो गई है कि किसी पर विश्वास ना करें, केवल अपने पर ही हम विश्वास करें, अपना ही निर्णय हम सार्थक माने। तो सुरपति श्रुतधर वायस भेषा, सच चाहत रघुपत बलि देखा, अर्थात भगवान राम के प्रभाव को देखना चाहता है कि सब लोग कहते हैं तो मैं कैसे मान लूं, मैं देखूंगा तो अपनी कलम से ही स्वयं ही जांच के परख के लिखूंगा, अर्थात देखूंगा। ऐसा आता है कि सीता जी जिस गोद में लेके बैठी हैं भगवान राम के सर को,
उसी जांग पर, उसी चरण पर वो प्रहार करता है आके। सीता चरण चोंच हतभागा, अर्थात चोंच से प्रहार कर देता है। माता जी को बड़ी पीड़ा हुई, आंखों में आंसू आ गए, परंतु पैर ना हिलाया। अरे दुष्ट कोए, मेरे स्वामी बहुत दिन के बाद मैंने आज सुस्ताते हुए देखे हैं, नहीं तो निरंतर इन्हें मैंने उदासीन देखा है। कभी माता के लिए, कभी बिछड़े हुए पिता के लिए, कभी उन भाइयों के लिए जो पूर्ण रूपेण भोगों को त्याग चुके, स्वयं वो भी कष्ट पाते हैं निरंतर। कभी अपनी नगरी के लिए अयोध्या को याद करके रोते हैं, कभी मां को याद करके रोते हैं। हे दुष्ट कोए, हमने तो तेरा कोई अपराध भी नहीं किया है, फिर हमें क्यों सता रहा है? हम तो वैसे ही विधाता के मारे हैं, भाग्य के मारे हैं। हम लोग जो इस अवस्था के योग्य नहीं थे, उस अवस्था में हम पहुंच गए हैं। जो समस्त भोगों के योग्य थे, समस्त भोग उन्हें सुलभ थे, आज वो हमसे छिन गए हैं और हम दर दर की ठोकर खाने पर लाचार हो गए हैं। हाय विधाता, कैसी अवस्था है! जो सुंदर सेजों के योग्य थे, कोमल सेजों पर सोने वाले थे, वो आज रूखी भूमि पर सो रहे, कंकड़ पत्थरों के बीच में बसते हैं। आंखों में आंसू छलक आए, मां रो पड़ी, पर कुआ फिर भी दंडित, फिर भी आता है और अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, फिर घायल करता है, पर मां पर को नहीं हटाती। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरे तन के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, आज मेरे स्वामी को जगने नहीं दोगी। वो बहुत वर्षों के बाद सोचता है, हे विधाता, हमने कोई ऐसा अपराध किया होगा कभी, पर तो मुझे स्मरण नहीं आता है कि मैं ऐसा अपराध हमने किया है। कैसे कुल में पैदा होने वाली मैं, कैसे प्रतापी राजा के पुत्र मेरे स्वयं प्राणेश्वर, आज ऐसी दुर्दशा में हम लोग, और ये दुष्ट कौवा हमें यहां सताता है। आंखों में आंसू आए, क्या करे मां, परंतु रुधिर बहता हुआ भगवान राम के कांधे तक पहुंच गया। जब गरम गरम लहू बहाए, अब बताइए कितना खून ना बहा होगा। भगवान राम मानो भक्ति की, हृदय की वेदना भगवान तक पहुंच गई हो, एकाएक जग गए, आंखें खुली। सीधे आप सीता की ओर देखा है, आंखों की ओर देखा, चेहरे की ओर देखा, आंखें खुली तो आंखों में जो भरा हुआ आंसू है वो एकाएक कपोलों के सहारा लेता हुआ हृदय में समा गया। अरे प्रिय, क्यों रोती है, क्या बात है? जब लहू देखा, हाय निकल गई, क्या हुआ, किसने क्या हुआ? ये इशारा कर दिया इस दुष्टों कोए ने, मुझे बहुत सताया है, जबकि मैंने स्वामी कोई अपराध नहीं किया है, मैंने कभी भी इसे दुत्कारा भी नहीं, मुझे कभी स्मरण नहीं होता है कि मैंने कोई अपराध किया हो। भगवान राम तिल मिला गए। उन्होंने वहीं एक सीख उठा ली है, एक तिनका उठा लिया है कि मेरे भक्त को, मेरी शरण में आए हुए को, और मेरी प्रियतमा पत्नी को कोई थोड़ी भी पीड़ा दे, मैं सहन नहीं करूंगा। वही ब्रह्मशर अर्थात मंत्रित करके ब्रह्मास्त्र के रूप में तिनका बढ़ जाता है, अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है और वो दुष्ट को भागने लगता है। बचने के लिए गुहार लगाता है, पिता के पास पहुंचता है। पिता ने देखा है कि भगवान राम का अग्नि बाण आ रहा है, उसने धुतकार दिया, तू नालायक संतति है, तू लायक संतान नहीं है, अच्छा काम करके आता, पिता का नाम होता, आज तू ऐसा कार्य करके आया है जो निरपराध का अपराध करके आया है, अपराधी बन के आया, और राम का अपराधी बन के आया है तू। अब यह बात आती है कि जो पैशुरपत अर्थात जो देवताओं का राजा है, अर्थात धन है, संपत्ति है, तो राजा के लड़के में ये कमी हो जाती है, धनवान धन में भी ये कमी होती है कि वो बड़ा अपने को सोचता है, अपने साथी संगियों के अहंकार में रहता है। आज वो जहां भी जाता है वहीं दुत्कार पड़ती है उसे, पिता ने फटकार दिया, निकल जा, तेरे जैसे राग को सके राम कर द्रोही, राम से अर्थात संतों से द्रोह करने वाले को कौन अपने पास में रखेगा, इसलिए दुत्कार दिया उसे। यही बात है कि जब तुम देखते हो कि हमें यहां से सुविधा मिल जाएगी, अभी यहां से आशा है हमारी, उस आशा की ओर भागते हो। वही द्रौपदी की कहानी, जब तक उन्होंने देखा है मेरे पति सहायक है, दादा भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, स्वयं अपनी सामर्थ्य को भी देखा, अपने दांतों से भी पल्लू को रोका है कि मैं कैसे भी मेरी इलाज बच जाए, पर जब कोई भी काम ना आया, अंतिम पड़ाव में भगवान
कृष्ण की शरण में चली गई। जब भगवान की शरण में गई हैं तो उनको भगवान ने आकर के तत्काल उनकी लाज को बचा लिया है। आज जयंत ऐसे ही भाग रहा है सब जगह। तुलसी बाबा लिखते हैं, हरे अवस्था में गया ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा भ्रमित व्याकुल वही शोका। ब्रह्म धाम आज जितने भी लोकांतर है उन सब में गया। जहाँ जहाँ उन्होंने एहसान किए थे, धनवान थे, राजा के बेटे थे, जहाँ जहाँ उनका स्वागत होता था कि अमुक जगह आए भाई, राजा के एमपी के बच्चे हैं या मंत्री के बच्चे हैं, इनका स्वागत कीजिए, बड़ा स्वागत किया। पर जब जब जिन जिन के पास में गए उन्हें सब दुत्कार दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, भाग जाए यहाँ से, हमारे कैलाश में वो सामर्थ्य कहाँ जो भगवान के अग्निबाण को स्वीकार कर सके। निकाल दिया है। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा भृत व्याकुल वही शोका। जब चारों ओर से थक गया, भाग रहा है, भागते भागते अग्निबाण चलाया जा रहा है, चलने की भी गति, चातुरता सब खत्म हो गई। जब कोई नहीं दिखा, एक लुढ़क पुढ़क आ रहा है तो भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र वही ऋषि दुर्वासा। जैसे कहानी आती है कि जैसे दुर्वासा ऋषि भी ऐसी तरह एक कहानी आती है। तो किसने दे ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो फिर कौन देख रहा है? कोई सहारा हो, अब कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस समय किसने देखा? ऐसा रामायण में आता है कि एक संत बाबा की नजर चली गई कि ये तो व्यक्ति कोई परेशान है। जब परेशान कोई होता है तो संतों के हृदय बड़े कोमल होते हैं, बहुत सहज होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत मक्खन के समान होता है। संत का हृदय बहुत जल्दी पिघल जाता है किसी को भी देख करके। यदि संत है तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा। यह दृष्टांत आता है, नारद देखा बिकल जनता। नारद जी ने देखा किसको? बिकल। किसको देखा? जयंत को। जयंत बहुत दुखी है, कहीं भी कोई सहारा नहीं मिल रहा, कोई पतवार नहीं मिल रहा है, क्योंकि राजाओं ने सहायता नहीं की, उनके संगी साथियों ने सहायता नहीं की, जिनके साथ में वो आनंद लेता था अर्थात ऐश्वर्य भोगता था, उन्हें दुत्कार दिया है। पिता आदि ने भी दुत्कार दिया, माता ने, किसी ने रक्षा नहीं की। दुष्ट व्यक्ति को कोई नहीं पालता है। पर संत उन लोगों को भी अपना लेते हैं जिन्हें कोई भी सहारा देने वाला नहीं होता है। आज देवर्षि नारद ने उन्हें अपना लिया है। अरे ठहर ठहर, कोई बात नहीं, बात क्या है बच्चे? एक चरणों में गिर पर, बाबा भी रक्षा करो, ये अग्निबाण जलाए देता है। अपनी बात पूरी बता दी, इस तरह से मुझसे अपराध हो गया है। तो संतों के पास युक्ति है, संतों के पास मंत्र है, उनके पास उपाय है। अब ये अलग बात है कि हम लोग संतों के पास जाते हैं तो स्थूल रूप में ही देखते हैं, हम उन सूक्ष्म रूप में उनके ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते, उनके तप को नहीं समझ पाते, उनके बल को नहीं समझ पाते, उनकी भक्ति को नहीं समझ पाते, उनकी शक्ति को नहीं समझ पाते। कऊ संत के पास में गया है, अर्थ से परेशान है, तो सीधा सीधा ही वो पैसा चाहता है कि बाबा अपने आश्रम में बेच के मुझे दे दे। ये सबसे पहले हम में अवगुण होता है कि बाबा हमें कहीं से भी लाके पैसा दे दे। आज के संतों से तो यही चाहते हैं कि ज्यादातर जुआ खिला दे, अर्थात सट्टा लगा दे, सट्टे का नंबर बता दे कि जा तू लगा दे, और वो लगाने के पैसे भी बाबा जी दे दे। ये हमें वो कामना लेके जाते हैं कि तत्काल हम ऐसा कर ले, हमें कुछ करना ना पड़े। पर नहीं, संत तो तुम्हें केवल मार्ग देंगे, कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। इस धराधाम में एक ही बात है कि कर्म स्वयं को ही करना होगा, ये अटल सत्य है। कर्म प्रधान है। यहां कर्म में तुम्हारे में कमी हो गई थी, उसका शोधन करने के लिए संत उपाय बताएंगे। जो कमी तुमने की थी उससे तुम मुक्त हो जाओ, उससे दूर हो जाओ, या जो महापीड़ा थी उसे कम कर देंगे। तो उन्होंने उपाय बता दिया, अरे पगले, कहीं भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? तू वहीं चला जा जहां से तूने अपराध किया। इस बात को जानिए, जब तो हमसे अपराध हो जाए और अपराध के लिए हम स्वीकार कर लें और क्षमा मांग लें तो अपराध कम हो जाता है, स्वाभाविक ही दंड कम हो जाता है। जो आके स्वयं बताए कि मेरे द्वारा अपराध हो गया है। राजा परीक्षित स्वयं ही अपने को स्वीकार कर लेते कि मेरे द्वारा अपराध हो गया है। जब ऐसा नहीं होता है तो जब अपराध हुआ है तो फिर पूरा दंड ही भोगना पड़ेगा। इसे फिर कोई मैट नहीं सकता है, आकर के बताए कि मेरे द्वारा ये अपराध हुआ है। उपाय बता दिया। जा, रामायण कहती है कि भगवान की शरण में आते हैं और त्राहि माम करके समर्पित हो जाते हैं। भगवान राम को दया आ गई, कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, पर तूने अपराध किया है,
बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए कुछ तो दंड मिलना चाहिए। तो उसी अग्निबाण से उनकी एक आंख को तोड़ दिया है। चल जा, परंतु तू शरण में आया है, तू ज्यादातर सुखी रहे। उसे वरदान तो दिया अमरता का कि तुझे कोई नहीं मारेगा तब तक तू मरेगा नहीं, तेरे रोग सुख होंगे ही नहीं। आज भी कौवा हजारों बार जीता है, उसका पता नहीं कितना जी जाए, लंबी अवस्था तक। परंतु अपना कुल जो धर्म था वो नहीं छोड़ा। आज भी कौवा बहुत चंचल रहता है, अपनों पर भी विश्वास नहीं करता, वो अड़ोसी पड़ोसी पर किसी पे विश्वास नहीं करता, हर समय चौकन्ना रहता है। तो संतों की वो वाणी है, संतों की वो कृपा है, संत तुम्हारे साथ में हो जाए और अच्छी शिक्षा जब मिल जाए तो ले ले, और अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिल जाए। आप श्रवण कर रहे थे, ऋषभ देव भगवान अपने ही बालकों को बैठा करके शिक्षा देते हैं, भैया बेटाओ समझो इस दुनिया में श्रेष्ठ क्या है। ये राजभोग नहीं, ये तो हर योनि में मिलेंगे। पुनौदारा, जब तुम्हें जन्म मिलेगा, पुनः किसी भी योनि में जन्म मिलेगा तो पत्नी का संग होगा, अतः स्त्रियों का संग मिलेगा। ऐसी कोई योनि नहीं जहां में स्त्री पुरुष का संग ना हो। भाई देवताओं को देवांगना मिलेंगी तो मनुष्यों को भी अपनी उनकी पत्नियां मिलेंगी, स्त्रियां मिल जाएंगी। पशुओं को भी उन्हीं के अनुसार उनकी पत्नियां हैं। भाई तो आप देख लीजिए, जो भी जोड़ा है, सिंह है तो सिंहनी भी है, गाय है तो बिजार देवता भी है, भैंस है तो भैंसा भी है, चिड़ी है तो चिड़ा भी है, तोता है तो तोती भी है, कबूतर है कबूतरी भी है। ऐसी कोई योनि चेटा चेटी सब कीट पतंग पशु पक्षी सब में ये जोड़ा बनाए गए हैं, जिसमें काम का संधान किया गया है, जिससे कि वंश परंपराएं आगे बढ़े। जहां मैत्री सृष्टि की क्रम है, क्रम की जो क्रिया है वो चलती रहे। तो हर योनि में तो अपने पुत्रों से ही कह रहे हैं कि पुनौदारा, ऐसा मत समझो ये राजकुमारियां तुम्हारे पास में हैं, जो रानियां आई हैं, जो सुंदर सुंदर तुम्हारी पत्नी है, ये फिर भी मिलेंगी तुम्हें। तो पिताजी फिर क्या करें भाई? और भी चीजें तुम सोच रहे हो, आज राजा बने हो, आगे भी राजा बनोगे, सदैव बनोगे, पृथ्वी पर रहोगे, भूमि पर अधिकार फिर भी रहेगा, पुनः पुनः वित्त जीविका के साधन फिर भी होंगे, पुनः क्षेत्र पुनः पुनः हर जगह, तो हर बार जीवन जब तो प्राप्त होगा तुम्हें, तुम रहने के लिए भूमि मिलेगी, जीविका के साधन तो हर बार तुम्हें बटोरने पड़ेंगे, किसी भी योनि में जाए। पुत्रों को समझा रहे हैं, देखिए कितनी गहराई से। पुनः श्रेष्ठ कर्म है, हो सकता है श्रेष्ठ कर्म भी फिर हो जाए, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया, कोई किसी योनि के द्वारा भी हो जाते हैं, पर योनियों में भी, भोग योनियों से अच्छे हो जाए। जैसे जटायु बढ़िया कर्म कर लेते हैं, को भगवान के काम आ जाते हैं, सीता माँ की रक्षा करते हैं। जामवंत जी हैं, पशु योनि में है, जाम रीछ है, फिर भी भगवान की सेवा में लग जाते हैं। हनुमान जी कपि हैं, वानर हैं, फिर भी हम सेवा में लग जाते हैं। गरुड़ जी पक्षी हैं, वो लग जाते हैं। शेष जी नाग है, वो लग जाते हैं। गौ माता सुरभि, वो भी लग जाते हैं। मेरे इसका इशारा यही हुआ है कि श्रेष्ठ कर्म अच्छे, पुनः श्रेष्ठ कर्मानी, अच्छे श्रेष्ठ कर्म किसी भी योनि में हो सकते हैं, परंतु मनुष्य देह शरीरम ना पुनः पुनः, परंतु मनुष्य देह तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी प्रधानता है। वो देव योग से हो सकता है, किसी कारण से हो सकता है, परंतु मानव जीवन तुम्हें प्राप्ति हुआ है, ये तो ऐसा लक्ष्य भी चुन सकता है जो और योनियां नहीं चुन सकती। स्वयं कर्म करने की क्षमता है, इसमें विचार करने की क्षमता है। तो एक पिता अपने पुत्र को अच्छी प्रकार की शिक्षा दे रहा है, यही पिता और पुत्र का कर्तव्य है। भगवान क्या करें हम पिताजी? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्य, यही सत्य है रे मेरे पुत्रो, यही सत्य है कि तप कीजिए, तप करने से सब कुछ मिल जाता है, और नहीं करते हैं तो सब अधूरा रह जाता है। ये दुनिया तो यत्र विश्वमिदं भ्रांति कल्पित रज्जु सर्वथा, ये दुनिया कैसी है? इंद्रजाल के समान है। कितनी सुंदर व्याख्या है और कितनी अच्छी प्रकार से अपनी संतति को ऋषभ देव भगवान समझाते हैं। यत्र विश्वमिदं भ्रांति कल्पित रज्जु सर्वथा आनंदम परमानंदम साबोधस्य सुखी चरा, ये दुनिया कैसी दिखाई देती है? इंद्रजाल के समान। इंद्रजाल जादू का तमाशा। और यहां क्या कह रहे हैं? यत्र विश्वमिदं भ्रांति कल्पित रज्जु सर्वथा, जैसे अंधकार में रात्रि में तुम कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हुई है, उस रस्सी में सर्प की भ्रांति अंधकार के कारण हो जाती है।
ऐसे अज्ञानता के कारण ये दुनिया हमें सत्य जैसी दिखाई देती है, जबकि वो रस्सी थी, अंधकार के कारण वो सर्प जैसा दिखाई दे रहा है। अब रास्ता भी रुक गया है, नहीं जाते आगे, क्योंकि सर्प है वो हमें डस लेगा। ऐसे ही अज्ञानता के कारण, अरे पुत्रों, ये संसार में हमें सुख दिखाई दे रहे हैं, ये सदैव के लिए स्थिर नहीं है। आज तुम सुखी जैसे लगते हो, पर अगले ही पल दुख भी सामने खड़ा है। धूप के पीछे छाया भी है, दिवस के पीछे रात्रि है, ऐसी सुख के पीछे दुख भी है। आनंदम परमानंदम शाबोधस्य सुखी तरह, अर्थात सुखी वही है जो उस आनंद की खोज कर ले, उस आनंद में अपने को डुबो दे, अपने पुत्रों को बड़ी अच्छी प्रकार से शिक्षा दे। आत्मसाक्षी विपूर्णा एको मुक्त दाक्रिया असंगो निष्प्रहा शांतो भ्रमात संसार बाने व भ्रम के कारण संसार को हम अपना मान लेते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और इसलिए इसी में डूब जाते हैं। जबकि आत्मसाक्षी विभुपूर्णा एको मुक्त दाक्रिया, तेरा एक ही लक्ष्य है कि तू मुक्ति का मार्ग चुन ले। असंगो निष्प्रहा शांतो, असंग है, तेरा संग भी नहीं है। हम और आप लोग बैठे, मैं पिता हूं तुम पुत्र हो, कुछ समय के लिए है, ये स्थायी नहीं है, सदैव के लिए नहीं। आगामी जीवन में हो सकता है कोई और पिता हो तुम्हारा, और मुझसे पहले और कोई पिता हो चुका होगा। कितनी माताएं तुम्हारी हुई हैं, कितने पिता तुम्हें, कितनी बार आप पिता बन गए हो, कितनी बार पुत्र बन गए हो, ये क्रम चलेगा। असंगो निष्प्रह, तू असंग है, तो संग तो है ही नहीं, आज दिखाई देता है। शिक्षा की भी डगर इतनी गहरी हो जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं सीपी हूं एक निराली, चांदी विश्व कल्पना जान, सीपी तो सीपी ही होगी, चांदी को जग भ्रांति जान। मैं सीपी हूं एक निराली, समुद्र के किनारे दूर से देखते हैं, धूप की किरणों के कारण, सूर्य भगवान की किरणों के कारण सीपियों में चमक आ जाती है और वो दूर से ऐसी लगती है जैसे चांदी पड़ी हो, चांदी की तरह। और हम लोग उस सीपी को ही चांदी समझ के बटोरना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि वो चांदी नहीं है। सीपी तो सीपी ही होगी, चांदी को जग भ्रांति जान। अरे सीपी सीपी है, उस सत्य को तू जब जान जाएगा, उस रहस्य को जानेगा, तभी तो कुछ है? और जानेगा कैसे? कोई जनाएगा, भाई ये चांदी नहीं है, ये सीपी है। मैं सीपी हूं एक निराली, चांदी विश्व कल्पना जान, सीपी तो सीपी ही होगी, चांदी को जग भ्रांति जान। सीपी में चांदी देखे, अब आती है गहरी बात, सीपी में चांदी देखे तू लोभ प्रतीति होती है। सीपी में चांदी देखे तू लोभ प्रतीति होती है। सीपी में चांदी देख रहा है, भाई चांदी की कल्पना तूने की है, चांदी तू चाहता है, चांदी के प्रति तेरा मोह है, लोभ है, उसे पाने की इच्छा है कि चांदी मिल जाए, मुझे चांदी मिल जाए। इसीलिए सीपी में जो टूटी भी चमक आई तो वो चांदी समझ ली तूने। तेरे हृदय में यदि चांदी का लोभ ना होता तो सीपी खूब चमकती रहे और चांदी स्वयं चमके तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी चांदी के प्रति आस्था है, ऐसे भोगों के प्रति तुम्हारी आस्था है। संसार के भोग हम चाहते हैं, हमें पत्नी का संग मिले, हमें पुत्रों का संग मिले, धन का संग मिले, ऐश्वर्य का मिले, हमें अभिमान बढ़ाई मिले। इन द्वंद्वों में हम जब तक रहेंगे तब तक हमें उस सत्य और शाश्वत आनंद का अनुभव नहीं होगा, उससे हम लोग भटक जाएंगे, वो मार्ग हमसे दूर चला जाएगा। आत्मा का अज्ञान विषय, आत्मा के ऊपर जो परत ढकी हुई है वो क्या है? ये विषयों की है। आत्मा का अज्ञान विषय सब झूठी प्रतीति होती है, ये झूठी है, ये सत्य जैसा लगता है। अज्ञानता के कारण ही, अज्ञानता की परत हमारी निर्विकार आत्मा के ऊपर चढ़ जाती है। अरे पुत्र, इसे दूर कीजिए, समझिए। अपने पुत्रों को ज्ञान देना बड़ा कठिन काम है। आज हम लोगों के पास यही तो अभाव होता है कि हम अपनी संतति को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले ही नहीं जानते, एक बात भी नहीं बताते अपने पुत्रों को। हम उदर भरण की ही क्रियाओं को बताते हैं, बेटा कमा, कैसे भी कमा, ज्यादा से ज्यादा कमा, इकट्ठा कर, इस पढ़ाई में ज्यादा धन है, यहां से ज्यादा कमाई करेगा। अब ये भी नहीं देख पाते हैं हम कौन से कर्म से हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कि हम लोग किस वर्ण से हैं, हमें क्या काम करना चाहिए। हम मर्यादा से विपरीत हो जाते हैं। यहाँ हम लोगों के सामने जो धुंध आए हैं, हम लोग जो दुखी और परेशान हैं, वो यही है कि ब्राह्मण अपने कर्म नहीं करता है, क्षत्रिय अपने कर्म नहीं करता है।
वैश्य अपने कर्म को भुलाना चाहता है तो शूद्र अर्थात दास सेवक हैं, वो अपने कर्म पर नहीं है। सेवक सेवा नहीं करना चाहता है। वैश्य धर्म प्रणाली के अनुसार व्यापार नहीं करना चाहता है, कृषि नहीं करना चाहता है, गौपालन नहीं करना चाहता है। वो कामों को छोड़ता जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं दूसरे काम देखता है। क्षत्रिय रक्षा अच्छी प्रकार से नहीं करना चाहता है, उसमें भी लोभ समा लेता है, पैसे के कारण ही केवल काम करता है। वही अवस्था है ब्राह्मण की। ब्राह्मण भी पैसे के कारण ही बोल रहा है, केवल सत्संग करता है, कोई भी करता है, हवन यज्ञ, ऐसा नहीं। कुछ परमार्थ भी तुम्हारे हृदय में रहना चाहिए। सहजता रहे, सहजता में तुम्हारी जीविका तो चली जाएगी। हाँ, चातुरता में धन कमा लेंगे, ये बात ठीक है, पर ऐसा नहीं कि सहजता में आप भूखे मर जाए, नहीं, कंगाली नहीं आएगी। आप लोग भोजन तो स्वाभाविक ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अरे भगवान के आज 4 नाम भी लेंगे तो भी भोजन मिल जाएगा। भोजन तो स्वाभाविक है, समस्त प्राणियों को भगवान ने दिया है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को देगो। सबको देता है तो तुझे भी देगा, निश्चित देगा। जीव बसे जल थल के बीच, सुध उनकी लेगो तो तेरी लेगो। काहे मन मूरख सोच करे, और सोच करे कहा कर लेगो। कहा करेगो तू? सबको देता है, ऊपर को देता है, नीचे को देता है, जलचरों को मिलता है, थलचरों को मिलता है, नवचरों को मिलता है। जहां बसते हैं जीव, वहां उनकी सबकी सुध है, सबकी व्यवस्था है। अब देखते हैं हम आधुनिक युग में समुद्र में बहुत बहुत नीचे, कई कई किलोमीटर तक नीचे खोज की गई है, तो वहां भी जीव होते हैं, वहां भी मत्स्य हैं, वहीं भी कीट हैं, बहुत अपने जलचर हैं, और वो उनका भी पालन हो रहा है। अब उन्हें की रखवाली कौन कर रहा है? उन्हें कौन देख रहा है? बहुत वर्षों से वहीं पड़े हैं, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं सह रहे हैं, वहीं पत्नी है, वहीं बच्चे हैं, वहीं सब कुछ है उनका। वहाँ उनको भी भोजन मिल रहा है। थल में रहने वाले उनको भी मिल रहा है, बिल में रहने वाले उनको भी मिल रहा है, जंगल में रह रहे हैं, चाहे गाँव नगर में रह रहे हैं, उनको सबको मिलता है, तो तुझे भी मिलेगा। तो भोजन तक सीमा है तो सब ठीक है, पर भोजन से ऊपर तो चातुरता तुम्हें करनी पड़ेगी, फिर छल कपट सम्मिलित हो जाता है। भोजन की तुम्हारी चाह है कि पेट भर जाए, वो भी सही, वो भी समर्पण भाव से। आज भरा है तो कोई कल नहीं मिलेगा तो कोई बात, उपवास ले लेंगे, वो भी प्रभु की कृपा है, तो भी चलेगा। परंतु नहीं, हमें जब ऊपर का चाहिए, हमें एक दूसरे की स्पृहा में लग जाए, हम एक दूसरे के द्वंद्व में हो जाए, हम एक दूसरे की भाग दौड़ में सम्मिलित हो जाए। एक भाग रहा है तो तू भी भाग, तू पीछे रह जाएगा। उसने मकान बड़ा बनाया है, तू भी बना। उसने गाड़ी ली है तो तू भी ले। उसने कोई भी सुविधाजनक वस्तु ली है तो तुम भी लीजिए। जब हम एक दूसरे की होड़ में लग जाएंगे तो हमें चातुरता करनी पड़ेगी, और चातुरता में ही हम लोग फंस के रह जाएंगे। जैसे आज का वक्ता प्रवक्ता संत महात्मा बहुतों को देखता हूं, वो आश्रमों के झमेले में ही पड़ के रह गए, आश्रम बनाने में ही लग गए, कंकड़ पत्थर जोड़ने में लग गए। जो दान मिला था हमें अपने जीवन को सार्थकता देने के लिए, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए, उसे हमने कंकड़ पत्थरों में बेच दिया। दूसरों की उदर की पूर्ति करने के लिए, प्रसाद के लिए किसी ने पैसे दिए हमें गौ माता के भोजन के लिए पैसे दिए, वो कंकड़ पत्थर में लगा दिए हमने भोग और ऐश्वर्य में लगा दिए, और निरंतर लगाने में लग रहे हैं। तो हम जब द्वंद्वों में पड़ते हैं, एक दूसरे की स्पृहा में पड़ते हैं, स्पृहा जब हो जाती है, अर्थात द्वंद्व एक दूसरे से हो जाता है, अरे फारी खिंच गई है, तो फिर हम उसी द्वंद्व को अपनाएंगे, उसी तरह हम जीना चाहेंगे। तो यदि शांति चाहते हो या सुख चाहते हो तो सहज हो जाइए। तो ब्राह्मण अपना कर्म करे, क्षत्रिय अपना कर्म करे। कर्म से हम विपरीत जाते हैं तभी परेशानी आती है। नहीं तो इस जीवन में एक बात बताएं तो, ये दुनिया में पूरे भोग भी किसी व्यक्ति को दे दिए जाए तो वो संतुष्ट नहीं होता है। स्वर्ण पशु नारी सब जग के पाए शांत ना पावे। समस्त प्राणी, एक प्राणी को, एक मानव को ये समस्त चीज दे दी, समस्त स्त्रियों का सुख दे दिया जाए, धन दे दिया जाए, पशु पक्षी सब दे दिए जाए, सबसे छीन लिए जाए, एक को दे दिया जाए, परंतु उसका अंत नहीं होता है। व्यर्थ ही जीवन खोवे पगले, बार बार पछतावे, बार बार पछता नहीं रह जाएगा। जहाँ है वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए, वही अच्छा है। बड़ा सुंदर चरित्र है। उनमें से 9 बेटे, 100 बेटे हैं, 9 तो नव योगेश्वर हो जाते हैं, अतः क्षत्रिय से ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं। उनमें एक श्रेष्ठ बेटा है जिनका नाम भरत है, उनको राजगद्दी पर बैठा के ऋषभ देव तो वन में चले जाते हैं। उनमें भी वो दिव्यता आ जाती है, वो वाम मार्ग की यहीं से
वीतराग संन्यास का स्थापना होती है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सब में जब आता है तो वस्त्र भी त्याग दिए, मान अपमान त्याग दिया, अपना पराया हो, सब कुछ विपरीत वो सहज हो गया। ना कोई अपना है ना पराया है, ना मान है ना अपमान है। उन्होंने तो हर क्रिया को त्याग दिया। या वीतराग संन्यास की ये प्रणाली आती है कि अब वो मल भी त्यागते हैं तो उसको भी साफ करने की बात नहीं है, खा के आ रहे हैं इसकी भी बात नहीं है, सहज हो गए। तब इतना दिव्य हो गया कि उनके मल में भी सुगंधी आती, योजनों तक जाती। सने 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 अपने शरीर का विश्राम करते हैं। ये भगवान के वीतराग संन्यास अर्थात सहज की क्रिया। एक और बात बताए, जब जब अवतार होते हैं वो किन्हीं किन्हीं कारणों से होते हैं। कैसी अवस्थाएं होती है? जब मानव ज्यादा कर्म में फंस गया तो उन्हें वीतराग की आवश्यकता हुई, तो उस समय। और जब ज्यादा से ज्यादा फिर संत महात्मा होने लगे, कर्म की प्रधानता कम हो गई, तो उन्हें कर्म करने के लिए जैसे भगवान कृष्ण आते हैं, भाई कर्म की प्रधानता बताते हैं। जहां ज्यादा मर्यादाएं टूटने का खतरा है तो मर्यादा बांधने के लिए भगवान राम आते हैं। उन्होंने यही तो कहा है भगवान कृष्ण ने कि मैं भाई तब आता हूं यहां धर्म की स्थापना के लिए। जब मानव धर्म से विपरीत हो जाता है तो स्थापना के लिए मुझे आना पड़ता है और मुझे आके बताना पड़ता है। मम वर्तानु वर्तन्ते मनुष्य पास सर्वसा, मैं जैसा बरतूंगा जैसा करूंगा ऐसा दुनिया करेगी, इसलिए मुझे करना पड़ता है और उसी के आधार से आता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। तो धर्म कभी इधर पलट भारी हो जाता है तो कभी इधर हो जाता है, कभी त्यागियों का ज्यादा हो जाता है तो फिर ऐसे अवतार धारण करते हैं कि जिससे कि धर्म का संतुलन बना रहे, अर्थात पृथ्वी का संतुलन बना रहे, जीवन का संतुलन बना रहे। भाई सब लोग बैरागी हो जाएंगे तो ये दुनिया को चलाएगा कौन? और सब लोग रागी हो जाएंगे तो द्वंद्व ऐसे बढ़ जाएंगे कि कहीं शांति ना मिलेगी। तो शांति की भी आवश्यकता है, तो हर देवता की आवश्यकता है, हर क्रिया की आवश्यकता है। तो उनके पुत्रों में 9 तो ब्राह्मण हो गया था, चले गए। भरत जी ने राज्य किया है, परंतु पिता की बातें तो उनको भी अच्छी लगी और उन्होंने भी एक दिन अपने राज्य को छोड़ दिया है। बड़ी सुंदर कथा है ये। वन में रहने लगते, तपस्या करते हैं, वर्षों बीत जाते हैं। एक दिन तर्पण करने के लिए नदी में गए हैं तो उसी समय एक सिंगनी के पीछे से आ रहा है, दहाड़ लिए पानी पी रही थी वो बेचारी। जैसे ही दहाड़ आए तो उसे भैंस के कारण सिंगनी उस नदी को छलांगती है, भय के कारण। और जब छलांगती है तो छलांगते में ही एक शिशु उनके घर में जो पल रहा था वो गंगा माँ की धारा में बह जाता है और वो छटपटाने लगता है। जब ही उन्होंने अंजलि की तो उसी में वो बच्चा आ गया। छटपटाता देखा, उधर सिंह देखा, उधर सिंगनी वो हिरणी भागी गई है। कभी कभी सब कुछ हम त्यागने के बाद भी कहीं ना कहीं बंधन में फंस जाते हैं। भरत जी के हृदय में ये बात आ गई कि ये छोटा सा बालक है, ये नहीं छोड़ूं तो मैं ये मर जाएगा, डूब जाएगा, इसलिए किनारे पे छोड़ देता हूं। किनारे पे छोड़ दिया है, अपना तर्पण आदि किया है, हिरनी ले जाएगी। तर्पण करने के बाद में कुछ कदम चले होंगे आगे, पीछे मुड़ के देखा है कोई नहीं लेके गया है, तो ऐसे ये बच्चा मर जाएगा। यह दया उत्पन्न हो गई, संत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। तब करते उस बच्चे को उठा लिया, अपने आश्रम में ले गए। मैं धीमे धीमे उसका पालन करने लगे। पालन करते 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 उसमें मोह बढ़ता चला गया। ये अवस्थाएं स्वाभाविक होती हैं, परंतु परमात्मा को जो पाने का जो लक्ष्य है उसमें जरूर व्यवधान हो गया है। आज भी हम ऐसे ही देखते हैं कि बहुत लोग इन्हीं चक्करों में फंस जाते हैं। धीमे 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 घर को तो छोड़ गए, पत्नी को छोड़ गए, बच्चों को छोड़ गए, धन को, संपत्ति सबको छोड़ गए, पर वहां किसी न किसी के मोह में पड़ गए। और मोह में जब पड़ जाते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। जैसे विश्वामित्र महामुनि मेनका के मुंह में पड़ी गई। कोई ना कोई रोग शोक आ ही जाता है, ये विषय है। कहीं तो हम देखते हैं लोभ बड़ा दुखदाई देता है, कहीं देखते हैं काम बहुत दुख देता है, कहीं क्रोध देता है, कहीं मोह देता है। मोह सकल व्याधि कर मूला, तुलसी बाबा ने कहा मोह भी कम नहीं है। अर्थात जड़ भरत अर्थात भरत जी को वो बच्चे से मोह हो गया है। समय खुजलाता है, आनंद करता है, इधर से उधर कूदता है, उसी को अपने माता पिता समझ लेता है। वो कुछ समय के बाद में जब बच्चा बड़ा हुआ है तो एक दिन वो चला गया। कुछ हिरणों के बच्चे होंगे, उनके संग कूद तक चला गया, वापस नहीं आया। तो उनके हृदय में जब मोह था तो पीड़ा हुई कि मेरा बच्चा, मेरा बालक, मेरा बालक, मेरा बालक। रोते हैं, बिलखते हैं, इधर से उधर देख, कहाँ है तू, किधर गया, कहाँ गया।
तेरे बगैर मैं रह नहीं सकूंगा, तेरे बगैर जी नहीं सकूंगा। अब आंखें बंद करें तो भी वही याद आवे, सोए तो वो याद आवे, खाना पीना सब छूट गया। हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र, तुझे हिंसक पशु खा जाएंगे, तू कहाँ चला गया है, तू लौटा, मैं तेरे बगैर ना रह सकूंगा। तेरे लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तुझसे ही मेरी सब आशाएं बंधी हुई हैं, तू लौट के आ जा। तुझसे तो इतना मुझे प्रेम हुआ है कि अपने निज पुत्रों से भी नहीं, उनको भी मैंने त्याग दिया, पत्नी बच्चों सबको त्यागा, धन संपत्ति को त्यागा, परंतु तुझे ना त्यागा। फिर भी तू मुझे छोड़ के चला गया, तू कैसा निष्ठुर हो गया है रे, तू लौटा, तू लौटा। ऐसी तरह चिंतन करते करते ऐसी अवस्था हो गई, शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय के बाद प्राणांत हो जाता है, पर मन में वो मृग बच गया, अर्थात मृग का बालक ही बस गया। शास्त्र कहता है किंवदंती सत्या मति सा गति भवेत। ये किंवदंती सत्य, जैसी तुम्हारी मति होगी ऐसी तुम्हारी गति हो जाएगी। जन्म हुआ तो हिरनी के गर्भ में ही पहुंच गए, परंतु तब बहुत किया था, उन्हें ध्यान आ गया। हिरनी के गर्भ से जब हिरण होकर के वापस आए हैं, अर्थात गर्भ से वापस आए, तो उन्हें ध्यान हो रहे तूने क्या किया, तू तो हिरण बन के रह गया, तू मृग बन के रह गया, तूने सब कुछ त्यागा, सब कुछ किया, सब काम करते करते भी, परंतु अब मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ये संसार में फंसूंगा। अर्थात हिरनी अपनी माँ को भी छोड़ करके वो चले जाते, उसी आश्रम पहुंच जाते, वहीं जाप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय चक्र चलता है, धीमे धीमे कुछ समय के बाद उस शरीर का देहगन का त्याग कर देते कि उन्हें ये तो बात मालूम हो गया, उन्हें ज्ञात हो गया पूर्ण रूपेण कि मैं मरूंगा नहीं, आत्मा मरती नहीं है, शरीर छूटता है, मैं नहीं मरूंगा, तो शरीर छोड़ दिया। उन्हें जब बोध हुआ, फिर एक माता के गर्भ में पहुंचते हैं, अर्थात जो ब्राह्मणी माता होती है, अंगरस नामक गोत्र में वो पैदा हो जाते हैं। वहां भी अपने को वो याद में रखते हैं, अर्थात उन्हें शुद्ध होती है पूर्व जन्मों की, तो इसलिए उन्होंने निर्णय किया किसी संसार में फंसूंगा ही नहीं। सब कुछ जानते हुए मूक रहते थे, पागलों की जैसी अवस्था थी। गुरुजनों ने, माता पिताओं ने बहुत दिनों ने शिक्षा दी, गायत्री मंत्र आदि बता, पर किसी को सुनाया नहीं, कभी बताया ही नहीं। गूंगों की तरह देखते, बहरों की तरह सुनते, इधर से उधर मुंह मोड़ लेते। समय चक्र चलता है, माता पिता चले जाते हैं, पर सब लोग उनका नाम भरत, देव युग से भरत तो रहा, परंतु उनके साथ जड़ता जोड़ दी कि जड़ है ये तो, मूर्ख है ये तो, बिल्कुल ये किसी की कुछ कोई काम का नहीं है। जब भाइयों के सानिध्य में रहा माता पिताओं के जाने के बाद में, तो भाइयों ने खेत पर भेज दिया, तो खेत की रखवाली के लिए मेड़ बनवाते हैं तो वो शिखर बना देते हैं, और शिखर की कहे मेड़ डालने की कहे तो कूप खोद देते हैं, मेड़ कहे तो शिखर बन, और खनन कहे तो कूप बना में। वो अच्छा काम करते ही नहीं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं इस झमेले में पड़ू ही नहीं। खेत पर भेज दिया है, चिड़िया नुकसान करती हैं, अर्थात पशु आ जाते हैं, उनकी रखवाली कर, उनकी तो एक ही बात होती है कि फिर अरे मेरा क्या है, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, उन्हीं की खेतें, उन्हीं की चिड़िया है, मेरा क्या, मैं भी अब बीच में क्यों द्वंद्व फैल रहा हूं। तो वो मूक बैठे रहे, उन्होंने कहा ये किसी काम का नहीं है, इसलिए घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया है, तो देव योग से ही सौभरी देश के राजा रघुगण, वो अपने गुरुदेव कपिल मुनि से मिलकर लेने के लिए जा रहे थे कि जल्दी से जल्दी गुरु ज्ञान के पास जाऊं, अर्थात ज्ञान धारण करूं, अच्छी शिक्षा पाऊंगा, सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे। तो पालकी में बैठ के जा रहे हैं, पर पालकी में क्या हुआ कि एक कहार देव योग से ही छूट गया, अर्थात बीमार हो गया है, उससे चला नहीं जा रहा, तो कहार की आवश्यकता पड़ी, तो देव योग से ही जड़ भरत को ले लिया कि मोटा ताजा ठीक सा लग रहा है, भाई यही ठीक है। जड़ भरत को उन्होंने ले लिया। जब उन्होंने ले लिया है तो फिर क्या करें, अब साधु स्वभाव है और जड़ तो जड़ ही है, और स्वयं ने जड़ तो धारण की है। जब धरती चलते हैं तो वो धरती में देख के चलते हैं, मेरे द्वारा कोई अपराध ना हो जाए, कोई कीट ना आ जाए। जब टेढ़े में पैर इधर से उधर रखते हैं तो पालकी हिलती है, पालकी हिलती है तो राजा परेशान होता है, तो वो जब परेशान होता है तो क्रोधित होंगे ही होंगे, और जल्दी जल्दी चलिए, मुझे देर हो रही है, कहीं सत्संग निकल जाएगा, गुरुदेव कहीं चले ना जाए। तो उन्होंने फिर देखा, पर संत का स्वभाव है वो तो अपना क्रिया में चलेगा,
साधु चले पापा पहिया चीटी को बचाए के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के। उन्हें क्या है, वो तो ऊपर बैठा है, पर साधु स्वभाव है इसलिए वो इधर से उधर चलते हैं। पालकी ढोने का अभ्यास भी नहीं है, अभ्यास हो भी तो उन्होंने ये दृढ़ता कर ली है कि मुझे अब संसार के किसी द्वंद्व में फंसना ही नहीं है, किसी का प्रिय होना ही नहीं, क्योंकि तू प्रिय होगा तो मोह उत्पन्न होगा, इसलिए तू जिससे सब घृणा करें। भाई मुझसे सब घृणा करेंगे तो मेरा मोह होगा ही नहीं। परंतु राजा कड़वी मीठी बातें बोलता है, मैंने क्या हुआ, क्यों टेढ़े मेढ़े चल रहे हो, क्या बात है, मैं तुम्हें क्या राजा का भय नहीं है? सब लोग बोले अन्नदाता हमें क्षमा करें, जो नया कहा रहा है ये विपरीत चल रहा है, हम तो ठीक चल रहे हैं। देखा है भगवान की, हाँ बड़ा दुबला पतला है बेचारे, चला नहीं जा रहा है, बहुत दिन का भूखा है। कड़वे शब्द बोले, क्या तुझे कुछ मिलता नहीं? यदा तू परत आहारम कर्म वेनत युमानव स्वाभर्ता विर्वी के दार कर्मणि। अर्थात कर्म करने के लिए क्या तुझे पुरस्कार नहीं मिलता है, तुझे वेतन नहीं मिलता है, जो सही नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चलता है रे? मोटे ताजे आज की बातें कहने लगे तो जड़ भरत देखिए एक बात थी कि वो जीवन में कभी नहीं बोले। कब बोले? सो ऋषि के सामने, रघुगढ़ के सामने बोले। क्या बोले कि राजा तू मोटा पतला मुझसे क्या कहता है? मैं ना मोटा हूं ना पतला हूं, ये तो पृथ्वी का भार है, मुझे तू क्या सही करेगा, क्या मारेगा? मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है। मैंने तुझे नहीं मार सकते? क्या कह रहा है? मोटा है या पतला है, ये भार है सारी सृष्टि का, तू पूरा अज्ञानी लगता, भेद है तेरी दृष्टि का। तेरी दृष्टि में ही मोटा पतला है, ये तेरे स्वयं के ही विचार है। ये भार सृष्टि मात्र का है, अर्थात इस दुनिया का, पृथ्वी का है। मेरा क्या है? मुझे तू सही कैसे कर देगा? एकाएक राजा बोले ये ऐसी बातें कहां से आ रही हैं? एकाएक पालकी रुको, उतार। पाली को उतारी है, सामने देखा है जैसे बालू की ढेरी में कोई मोती छुपा हो, कोई ना कोई तो रहस्य है। कौन हो तो? परंतु मेरी समझ में यह नहीं आया कि शरीर को दंडित करने से आत्मा दंडित नहीं होगी। फर्क किया नहीं माना। यदि अग्नि के सहारे से बटलोई को हम गर्म करते हैं, बटलोई के सहारे से जल और जल से चावल पक जाता है, तो ऐसे ही मानव के दंडित करने पर, शरीर के दंडित होने पर आत्मा को भी कष्ट होगा, निश्चित होगा। जड़ वर्थस गए, नहीं राजा, ये तो हमने स्वीकार कर लिया है कि अग्नि के सहारे से बटलोई और बटलोई से जल और जल से चावल पक जाता है, परंतु आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें बटलोई में खाली जगह जो है, आकाश है, क्या उसे पकाया जाता है? एक आकाश ही तो आत्मा है, असंगो असी निराकारो, उसका संग नहीं है। संग होते हुए भी आकाश हमेशा अलग है, आकाश को किसी में मिला नहीं सकते हो। धूमल तुम देखते हो, थोड़ी देर के लिए घटाएं आ जाती हैं, पर ऐसा लगता है आकाश को उन घटाओं ने अपने में ग्रास बना लिया। नहीं, आकाश को कोई अपने में सम्मिलित नहीं कर सकता, कोई मिला नहीं सकता, उसका असंग है ही नहीं कहीं, और संग होते हुए संग नहीं है। इसी का नाम आत्मा। ऐसे ही शरीर में रहते हुए, कण कण में हर जगह रहते हुए भी फिर भी वो अलग है। ना तू राजा ना ये सेवक, एम सुरा का पान किया, तेरे जैसे राजा कितने सत्य सुधा का पान किया। तू अपने को राजा समझता है, यही से तेरी भूल प्रारंभ हो गई है। तू राजा कैसे है? जिस गद्दी पर तू बैठा है उस पर अनेकों पहले बैठ चुके हैं। विप्रादि को ना वर्णो, ना तुम विप्र आदि को वर्णो, नाक्षमी न गोचरा, असंगो असी निराकारो, सर्वसा की सुखी बाबा। तू सुखी हो इस सत्य को जान के, तेरा संग नहीं है। जिस गद्दी पर तू बैठा है वहां तो और लोग भी बैठ चुके हैं। सेवक में और स्वामी में क्या फर्क है? तू इसको, अर्थात इन सेवकों को ऊपर बैठाइए, पालकी में बैठा दिए, वो राजा हो जाएंगे। तू पालकी के नीचे लग जा, तू सेवक हो जाएगा। जिस गद्दी पर तू बैठा है उस पर किसी को भी बिठा दे, वो राजा हो जाएगा। इसका भाव यही है कि तू राजा भी नहीं है, तू क्षत्रिय आज वर्ण वाला भी नहीं। आज तू दिखाई दे रहा है, कल नहीं रहेगा। ना तू राजा ना ये सेवक, अहम सुरा का पान किया, तेरे जैसे राजा कितने सत्य सुरा का पान किया। तू सत्य को जानने का प्रयत्न कर।
इंद्रजालम मिदम भ्रांति कल्पित रज्जु सर्वता आनंदम परमानंदम शाबोदस्य सुखी जना। इंद्रजाल के समान ये दुनिया है। जादूगर तमाशा दिखाता है, अनेक कौतिक दिखाता है, परंतु वो सब बनावटी होते हैं। कुछ समय के बाद वो विलीन हो जाते हैं। वो ऐसे ऐसे कौतिक दिखाता है जिनकी वो हमेशा याचना करता है। भोजन भी दिखाता है, अच्छी मिष्ठान बनाता है, वस्त्र बनाता है, पैसे बनाता है, जबकि उन चीजों की अत्यंत आवश्यकता है उसे। थोड़ी देर के बाद वो वही चीज मांगते दिखाई देता है। यदि वो बनाता उसके पास होते तो वो क्यों मांगता? इसका भाव है कि ये थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं, ये शाश्वत नहीं है, ये काम नहीं आ सकते। ऐसे ये संसार थोड़ी देर के लिए हमें दिखाई देता है, परंतु शाश्वत नहीं है, सदैव नहीं है। समुद्र में जल की लहरें उत्पन्न होती है, वो हमें लहरें दिखाई देती है, पर शाश्वत नहीं है, वो समुद्र या सागर ही है। ऐसे आप लोग शाश्वत सदैव रहने वाले नहीं। जल की लहर की समान, तरंगों के समान तुम भी विलीन हो जाओगे। तो अपने को आनंद और परमानंद की ओर लाए, वहीं से अहं तो है। अरे राजा, तू अपने को राजा समझता है रे। मैंने जन कितने जन्म पाए, मैं इस संसार में फंस गया। मैं भरत नाम का राजा था, मैंने तप किया, परंतु मृग के मुंह में आकर के मैं फंस गया, स्वयं मृग बन गया। फिर पुनः मैंने निश्चित किया है अब इस जीवन में कि मैं किसी से प्रेम ना करूंगा, किसी से मोह ना करूंगा, अपने को इस संसार में ना फंसूंगा। संसार तुम में रमता है, संसार में अब तू रमना मत। संसार तुझ में रमता है, संसार में अब तू रमना मत। ये बहुत गहरी बात है। संसार में तुम रह रहे हो या संसार को अपने में रख रहे हो? संसार में यदि तुम रह रहे हो, संसार के अधीन हो, तुम संसार के दास हो, तो दास से तो कोई कैसा भी काम ले सकता है। तुम पत्नी के अधीन हो गए हो तो पत्नी तुम्हें चलाएगी, पुत्रों के अधीन हो गए पुत्र तुम्हें चलाएंगे, भोगों के अधीन हो गए तो भोग अपनी ओर खींच लेंगे, तुम्हें दास बना लेंगे, उनके लिए तुम्हें अगवानी करनी पड़ेगी। यदि उन भोगों को, संसार को अपना दास बना लेते हो तो फिर तुम आदेश करोगे। संसार तुम में अंदर है, अर्थात अंतरात्मा तुम्हारी मजबूत है, तो फिर संसार के भोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। संसार को जैसा चलाना चाहोगे जैसे चल लेंगे, मन को अपने बस में भी कर लोगे, बुद्धि विवेक से काम ले लोगे। या संसार में तुम रहते हो तो संसार तुम्हें अपना दास बनाएगा, आपसे उल्टा सीधा काम जो भी करवाना है वो कर लेगा। काम भी तुमसे उल्टा करवाएगा, क्रोध भी करवाएगा, लोभ भी करवाएगा, मोह भी करवाएगा, हर विषय अपनी ओर खींचेगा तुम्हें। और विषयों को यदि अपने में तुम अर्जित कर लोगे, विवेक की आरी से उन्हें शांत रखोगे, अपने में रखोगे, तो वो कभी परेशान ना करेंगे। संसार तुझ में रमता है, संसार में अब तू रमना मत। अपना निज स्वरूप पहचान, देह स्वरूप में रमना, अपने निज स्वरूप को जान। अरे राजन, उस रहस्य को जान, तू है कौन, स्वयं कौन है। तुम ब्रह्म ज्ञान के लिए जा रहे हो और अपने को इस अहंकार की पालकी पर ढोए डोल रहे हो। उस अवस्था में गुरुदेव के पास जाओगे, अरे मुझे भी देख ले, अहम प्रो भरतो नाम राजा, मैं भी भरत नाम का राजा रहा हूं। अरे संग किया मैंने, केवल मृग का संग कर लिया, उसी के यह मानो मृगो उभय मृग संगार्थार्थों में इस मृग का संग करके मैंने अपने जीवन बर्बाद कर दिया। आत्मा की भी मैंने मानो हत्या कर दी हो उस समय। ऐसा मत कर, तू अपने को जान। घटे बिन्ने घटे आकाशे, आकाशे लेते यथा देहो भावे तरा तथा रूपे स्वरूपे परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप है ये। तो इस आत्मा को समझ। घटा और आकाश दोनों अलग अलग हैं। जहां घट का निर्माण होता है, घड़े का निर्माण होता है, वहां आकाश स्वतः प्राप्त है। परंतु घट टूटने के बाद आकाश को कहीं जाना और आना नहीं होता है। तुझको जाना कहीं नहीं, जग में शरीर आता और जाता, तुझको जाना कहीं नहीं, तुझको कहीं नहीं जाना है। ऐसी बड़ी जब गहरी बातें की तो स्वाभाविक ही उनको शांति का मार्ग मिल गया, उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना हुई। ब्रह्म ज्ञान यही से बोध हो गया उन्हें। जड़ भरत अपनी यात्रा में प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी कहानी बहुत सुंदर उदाहरण आते हैं। वो आगे जाते हैं तो आगे काली देवी के पूजन के लिए एक दस्यु लोग अर्थात लुटेरे लोग एक बलि चढ़ाना चाहते हैं। मानव उनसे छूट जाता है तो मानव के रूप में जड़ भरत कोई देवी उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें अच्छा खाता खिलाते हैं, पहराते हैं, परंतु वो कोई भी कार्य नहीं करते। उन्हें पता है कि कोई मारता है तो मैं मरता नहीं।
अर्थात मुझे तो फिर जीवन पाना है, तो वो सहज ही रहे। जब वो देवी माँ के सामने दस्यु लोग अर्थात डाकू लोग मारना चाहते थे, उसी समय देवी माँ पिघल जाती है कि मेरा भक्त मेरा है, मेरा पुत्र है जो किसी से कुछ नहीं कह रहा है। जो पूर्ण समर्पण भगवान के लिए हो जाता है तो भगवान स्वयं तिलमिला जाते हैं उसके लिए। जिम बालक राखे मैं तारी, ऐसे माँ एकाएक प्रकट हो गई और दस्युओं का वध कर दिया। अरे पगले, तू कब अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ तो कर्म कर। नहीं माँ, मैं क्या जानू, मैंने देख लिया है जीवन क्या है क्या नहीं। आज जीवन छूटे कल मिल जाएगा, स्वाभाविक ही है। मुझे अब कुछ नहीं करना है इस दुनिया में, नहीं, मुझे मोक्ष धर्म को ही अपनाना है, मुझे परमात्मा को पाना है। समय चक्र चलता है, तपस्या के इतने धनी हो गए कि अपने को सब कुछ करके भगवान में ही रमा देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा हमें बहुत उदाहरणों से अपना आनंद देती है, बहुत कुछ बताती है, बहुत सुंदरता से उदाहरण देती है, एक एक उदाहरण देती है कि हम लोग केवल अपने स्वकर्म में आ जाए, हर योनि से भी काम अच्छा हो जाता है। ये उदाहरण मैंने दिया आपको। तो कर्म तो बहुत हो जाएंगे, परंतु बुद्धि विवेक और मानव योनि सब जगह नहीं मिलेगी, इसलिए इस मानव जीवन का लाभ ले लीजिए। हर देखे जटायु को धूरे पर्यो, मगे अंक भर्यो असुहानि नुहायो। और प्राणे गए लखे रोवे घने पोने, अंत में ताती सोना तो निभायो। भीरी पर ही जावे द्रुपति पे, तब चीरे समुद्र को तीरे न पायो। भीरे पर साथी तू ही में, तो याई सुनी शरणागति आयो, याई सुनी शरणागति आयो। मैं तो यही सुन के शरणागत आ गया हूँ। भैया केवल एक ही बात है कि आप लोग भगवान की भक्ति को जानिए। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।